जाएंगी। इसके अलावा अगर बात करें एयरबेस की या फिर एयरपोर्ट के अलावा जो बाकी इलाके हैं, चाहे डल झील का इलाका हो, चाहे बाकी अलग अलग श्रीनगर के महत्वपूर्ण इलाके हो, उन इलाकों में एहतियात के तौर पे सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ा दी जाएगी आज, ये जरूर माना जा रहा है। इसके अलावा शाम 4 बजे हर जगह मॉकड्रिल के लिए कहा गया था, कुपवाड़ा से लेकर के चाहे हम बारामूला की बात करें या हम पुंछ की बात करें या हम अलग अलग इलाकों की बात करें, हर जगह 4 बजे ही कहा गया था मॉकड्रिल करने को लेकर के। कल ही ये ऐलान कर दिया गया था। बाकी स्टेट्स के मुकाबले अगर श्रीनगर की बात की जाए तो श्रीनगर में शाम 4 बजे का वक्त दिया गया था, जिससे कहा जा रहा है कि इसे थोड़ा प्रीपोन कर दिया जाएगा, थोड़ा पहले बढ़ा दिया जाएगा। तो ये जरूर देखना होगा कि जो मॉकड्रिल कहा गया था शाम को 4 बजे, कि उसके टाइमिंग में कुछ चेंजेस किए गए हैं। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं जी? देखिए, ये जो मिसाइल्स हमने यूज की है ये बहुत ही खतरनाक मिसाइल्स है और हम कह रहे हैं पहले राफेल ने इनको यूज किया, तो हम पहले से कह रहे थे राफेल का जो खौफ था वो हमने अभी देखा है। तो भारत माता की जय, ऑपरेशन सिंदूर हमने जो लॉन्च किया उसमें हमने प्रिसिजन स्ट्राइक की है, और प्रिसिजन स्ट्राइक का मतलब होता है हम एक हॉट परस्यूट कर रहे हैं। देखिए, हम हमला नहीं कर रहे हैं, हम स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं। इस मैसेज को बहुत क्लियर भारत दे रहा है पूरे विश्व को, और 5 देशों को उन्होंने समझा दिया है कि हमने हमला नहीं किया है, हमने वो अधिकार अपना यूज किया है जो हमें हॉट परस्यूट का अधिकार देता है। क्योंकि आपके पहलगांव टेरर अटैक में आपने उन टेरर कैंप्स का इस्तेमाल किया, वहां से उन्हें इनेबल किया, सपोर्ट किया, ट्रेन किया और उन्हें भेजा। तो वो 9 जगह जो हम स्ट्राइक कर रहे हैं वो अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए, अपने दायरे में रहते हुए कर रहे हैं, और भारत एक शांति बद्ध देश है, उसी हिसाब से मैसेज वो पूरे वर्ल्ड को दे रहा है। तो मेरा मानना है कि हम प्रिसिजन स्ट्राइक दम से कर रहे हैं, और अगर कोई पाकिस्तान दुस्साहस करता है तो हमारी एयर डिफेंस, हमारे कॉम्बैट एयर पेट्रोल, जो हमारे एयरक्राफ्ट सारे के सारे अभी स्क्रैम्बल्ड हैं, वो इसको पूरी तरह से तोड़ेंगे। और अगर कुछ दुस्साहस उन्होंने किया तो नौसेना, वायुसेना और जो एलओसी पे जो अटैक्स हो रहे हैं उनका मुंहतोड़ जवाब हम लगातार देते रहेंगे। तो कैप्टन कुमार, एक सवाल सीधा यही है, क्योंकि वहां से कहा जा रहा है कि हमारे ऊपर हमला हुआ है, हम इसका जवाब देने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। पाकिस्तान क्या स्ट्राइक बैक किस तरह से कर सकता है? क्योंकि वो अपनी मंशा तो जाहिर कर रहा है, लेकिन वो ये भी जानता है कि इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय दबाव उस पर हावी है। अगर आप जरा इस पर बताएं कैप्टन। बिल्कुल, देखिए, मैंने जैसा कहा कि ये लीगल फ्रेम में हम काम कर रहे हैं, और इसके लिए हमने बहुत ही मैच्योर डेमोक्रेसी का अपना रोल अदा किया। हमने स्टेप अप की, धीरे धीरे हमने सारे चीज को किया। मैंने कहा था ये शांत युद्ध होने वाला है, और मैंने कभी ये नहीं कहा कि ये हमारी जमीनी लड़ाई है, ये जमीर की लड़ाई है। तो जब हम एक कॉन्सेंस से लड़ते हैं, हम एक सिद्धांत से लड़ते हैं, तो हम हमेशा ऊंचे दिखते हैं, और उस हिसाब से हमने ये काम किया है। तो लड़ाई जरूर हुई है, अटैक जरूर हुआ है, लेकिन हमने हमला नहीं किया है। हमने अपनी जगह पकड़ी है, अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए हमने उन बातों को कहा है जो जरूरी था। और पाकिस्तान अगर बिचौटी नहीं दिखाएगा तो उसे फिर से मुंह की खानी पड़ेगी, जो वो 4 बार खा चुका है। तो मेरा मानना है कि इस समय बहुत ही पेशेंस की और एहतियात बरतने की जरूरत है सभी को, और ध्यान से समझना है, रेडी रहना है, और अपने को पूरी तरह से प्रिपेयर्ड रखना है। दीपक बोरा साहब, इस बीच खबर यह है, बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, कतर एयरवेज ने बड़ा फैसला लिया है, पाकिस्तान जाने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी है। इस तरह की खबरें कई और जगहों से आ रही हैं कि एयरलाइंस ने अपनी फ्लाइट कैंसिल कर दी है एयर स्पेस की वजह से। और दीपक बोरा साहब, मेरा सवाल आपसे ये कि जैसे भारतीय एनएसए ने अमेरिकन एनएसए से बात की और उन्हें बताया कि इस तरह की हमने स्ट्राइक की है, 9 स्ट्राइक की है और 9 अलग अलग जगहों पर। खबर यह है कि पाकिस्तानी एनएसए ने भी बात की है, तो वो बात करके बताएंगे कि भारत ने हम पर हमला किया है, भारत ने हमारे टेरर कैंप्स पर हमला किया है। दीपक जी, एम्बेसडर वोरा को आवाज नहीं आ रही, उनका फ्रेम फ्रीज है इस वक्त। देखिए सर आप इसका जवाब देंगे? वो तो यही कहेंगे कि हमारे ऊपर हमला हुआ है। वो बार बार कह रहे थे, वो खौफ में थे, उनके सूचना प्रसारण मंत्री, उनके रक्षा मंत्री, उनके प्रधानमंत्री, ये सब लगातार विश्व का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये इस बार तो वही कहेंगे कि हम पर हमला हुआ है, और अब जो भी होगा उसके लिए सब तैयार रहें। तो उनका तो यही मानना होगा कि यह हमला हुआ है, और मेरा मानना है कि हमने हमला नहीं किया है। हमने वो किया है जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है, जो जरूरी था, और इतना ही जरूरी नहीं है, और भी दूर तक हम जाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री का मैसेज, जो वर्ड परसुएशन जो था, उसको हम याद करें, जो उन्होंने 23 अप्रैल को ही दे दिया था। तो परसुएशन कर रहे हैं हम उसी
नीति की तरफ जा रहे हैं, जहां पर हमें आइडेंटिफाई करके उनको डिस्ट्रॉय करना है जो हमारे लिए नासूर बने हुए लगातार हमें सॉफ्ट ट्रीट कर रहे हैं। तो ये हमला नहीं है, ये एक तरह से हमारा अधिकार। सर, ये बताया जा रहा है कि 50 के आसपास आतंकियों की मौत हुई है। 5 आतंकी ठिकाने पीओके में पूरी तरह ध्वस्त हो गए हैं और 9 टारगेट वायुसेना ने के सफल रहे हैं, जिसमें मुजफ्फराबाद, गुलपुर, सियालकोट, मुरीदके, बहावलपुर, बाग, कोटली, भीमबेर और चकमरू। सर, 1 या 2 जगहों का डेटा है ये जो 50 आतंकी मारे गए। आपको लग रहा है जब ये सारे लगभग 9 ठिकानों के बारे में जानकारी मिलेगी तो ये आंकड़ा कहीं ज्यादा होगा? बिल्कुल ज्यादा होगा। जब प्रहार राफेल जैसे एयरक्राफ्ट से हो, स्कैल्प मिसाइल से हो, स्टैंड अलोन बॉम्ब से हो, तो ऑब्वियसली प्रिसिजन अटैक होगा और लोग मारे जाएंगे। देखिए, दूर से मार करने वाली ये मिसाइल जो फ्रांस से बनी हुई अमेरिका के सहयोग से, ये बहुत ही एक्यूरेट मिसाइल है और इसका अटैक जब लगता है तो जो स्टेशनरी टारगेट्स हैं, बंकर्स हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और बिल्कुल तहस नहस हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली उन्होंने कुछ न कुछ प्रिकॉशन तो जरूर लिया होगा, लोगों को मूवमेंट कराई थी, जैसा हमारी इंटेलिजेंस और हमारे लोग कह रहे थे। उन्होंने कई जगहों पे अपने बंकर्स में से लोगों को हटाया था, लेकिन जब ये रात के अंधेरे में सरप्राइज अटैक हुआ है, जब उनको पता ही नहीं चला होगा, लोग सो रहे होंगे, तो उनके इसमें डैमेज होना लाजमी है और ज्यादा डैमेज जरूर हुआ होगा। कैप्टन, पिछली बार हमें याद है कि जब बालाकोट हुआ उस समय जो इनिशियल रिएक्शन था पाकिस्तान का, वो झुठलाने वाला था, वो न मानने वाला था। लेकिन इस बार हमला हुआ है, स्ट्राइक हुई है और उसके तुरंत बाद शहबाज शरीफ ने भी मान लिया है, उसके तुरंत बाद पाकिस्तानी सेना ने भी मान लिया कि उनके जहां 9 लोकेशंस पर स्ट्राइक्स हुई हैं, पीओके में भी हुई है, पंजाब में भी हुई है। ये अपने आप में बताता है कि ये स्ट्राइक्स इस तरह की थी कि इन्हें ये झुठला ही नहीं सकते। ये बड़ा इंपैक्ट और बड़ा एक तरह से निशाना इन्होंने इन स्ट्राइक्स ने किया। यस, देखिए, पिछली बार एक्सटेम्पर स्पीच हुई थी, सरप्राइज अटैक हुआ था, सिंगल हुआ था। इस बार तो ग्रीन रूम में बहुत साजो सामान के साथ तैयारी हो रही थी, पूरा विश्व इस तरफ देख रहा था, पाकिस्तान लगातार बयानबाजी करता जा रहा था, सेनाएं अपनी अपनी जगह पे दमखम से तैयार हो रखी थी, पूरी तरह से पेट्रोलिंग चल रही थी। तो इस बार तो वो तो खुद कह रहे थे कि अटैक होने वाला है, तो जब अटैक हुआ है तो वो तो इसको कहेंगे, बस उसको भी मोड़ेंगे अपनी हिसाब से। वो अपनी बात कहने की कोशिश करेंगे कि भारत ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया और इसलिए अब हम जो करेंगे वो एक तरह से हमारे लिए सेल्फ डिफेंस होगा। तो यही इंटरनेशनल रूल में खेल करते हैं हम अपनी अपनी जगह से, पर भारत को निश्चित रूप से आक्रमण नहीं कर रहा। भारत ने अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए